Hello and welcome to iQuanta's YouTube channel. Today we'll be discussing what has to be done in last 2 months for CAT 2024. I'll be discussing major priorities, daily targets, and what to avoid. So, first thing first, the major priorities. इसके चांसेस अब बहुत कम है, कुछ बचा होगा आपका सिलेबस पर, कुछ बचा है, सपोज कि आपने मॉक्स दिए होंगे, मॉक्स पे आपके स्कोर आए हैं, तो यू माइट बी थिंकिंग दैट इन डिफरेंट सेक्शंस देयर सम कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू रिविजिट. तो ये 20 दिन शुरुआत की आप ये समझो कि यू हैव सिलेबस इन 20 थिंग्स एंड डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू. डोंट डू दैट, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड कि अगर पूरे एक साल करने के बाद अभी भी थोड़ा सा बचा है रिवीजन करने के लिए, तो नया पढ़ने के बाद तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो मत पढ़ो आप बिल्कुल भी. अच्छा, एक बात और, इस 20 दिन में ऐसा नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए, साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, डेली टारगेट्स, mocks, etc. So only you to revisit the things in which you are not feeling very confident. At the same time, those things are relevant to CAT as well. अच्छा, दूसरी बात कि you should be attempting at least 3 mocks हर हफ्ते, और साथ में प्रॉपर एनालिसिस भी करना है. तो एनालिसिस करने के तरीके मैं बताऊँ आपको. जैसे पहले क्या होता था कि जो भी हमने सही किया, गलत किया, कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगा सकते थे, गलत सिली मिस्टेक थी या कोई चीज़ आती नहीं थी, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग एक्सेल पे लिखा करते थे. मतलब हम लोग, मतलब जो लोग पहले मेरे से कैट दिया करते थे. लेकिन अभी iQuanta में एक AI इनेबल्ड मॉक प्लेटफॉर्म है जो इस काम को काफ़ी आसान कर देता है. तो एटलीस्ट आपका जो एनालिसिस में शीट ऑर्गेनाइज करने का काम है वो ये खुद ही कर देगा थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स. बार चार्ट आ जाएगा, रडार डायग्राम आ जाएगा. इसके अलावा जो भी आपने कोई चीज़, आपने एरर ट्रैकर एक चीज़ में बनाई यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एरर जो किए हैं, कई तरह के एरर हो सकते हैं कि आपके टाइम ही नहीं बचा, कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, आता था लेकिन सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया. तो ये बहुत तरीके होते हैं कुछ चीज़ गलत करने के. और सिर्फ लोग सोचते हैं कि हमें नहीं आता इसलिए गलत हुआ, ऐसा नहीं है. 5-6 तरीके हैं चीज़ें गलत होने के, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके रिपोर्ट में आ जाएंगी, तो आप ये ज़रूर करो. अच्छा, उसके बाद ट्राई टू मेक वन सेक्शन स्ट्रॉन्गर वेयर यू कैन स्कोर अबव 99.5 परसेंटाइल. इसका मतलब क्या हुआ? तो जो भी IIMs और बी स्कूल्स हैं उनमें 75 to 85 परसेंटाइल के आसपास सेक्शनल कट ऑफ है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक काम करो कि आप अगले 2-3 मॉक्स में एक काम करिए कि तीनों ही सेक्शन में 85 परसेंटाइल ईच यहाँ पहुँचने की कोशिश करो. ऐसा 2-3-4 मॉक्स तक करते रहो, मतलब एक हफ्ते में ऐसा कर लो. ये करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपका बेस्ट सेक्शन कौन सा है, VRC है या LRDI है या क्वांट है. जो भी है उसका उसमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं. शुरुआत के 3-4 मार्क्स तक आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि तीनों सेक्शन में 85 परसेंटाइल ईच आए, और ये होने के बाद आप ये देखो कि कौन से स्कोर में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो. हालांकि कैट के दिन क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बात तो है कि इतना करने से काफ़ी हद तक हम तैयार हो जाएंगे. ओके, प्रैक्टिस 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 ऑफ कोर्स. जैसे कि एक फिल्म में बोला गया था कि फिल्म्स बनती हैं फॉर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही कैट की तैयारी सिर्फ होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से. आगे बढ़ते हैं. सो किस तरह से ये इतने परसेंटाइल आएंगे, उस सबसे क्या डेली टारगेट होने चाहिए, और डिपेंड ये भी करता है कितना टाइम आपके पास है, कितना टाइम आप कुछ और काम कर रहे हो. लेकिन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए कि ये करने से काफ़ी हद तक हम तैयार हो जाएंगे. अब 2 तरह के लोग हैं, वर्किंग एस्पायरेंट्स, नॉन वर्किंग एस्पायरेंट्स. तो नॉन वर्किंग के लिए डेली टारगेट्स बहुत सिंपल हैं. 30 क्वेश्चंस पर डे फॉर क्वांट्स, 4 सेट्स पर डे फॉर LRDI, 4 RCs पर डे फॉर VRC, इन एडिशन टू रेगुलर मॉक्स या सेक्शनल जॉब दे रहे होगे. तो ओवरऑल 210 क्वेश्चंस फॉर क्वांट, 28 LRDI सेट्स, 28 RC सेट्स. वर्किंग एस्पायरेंट के वीकडेज में उनको कम टाइम मिलता है, वीकेंड में काफ़ी टाइम मिलता है, बट उसके बाद भी क्वांट में 30 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो दोनों ही वीकडेज या वीकेंड में. लेकिन जो LRDI है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है. 3 सेट्स पर डे आप करो वीकडेज में, और 4 सेट्स पर डे आप करो वीकेंड्स में. VRC में देखें तो 3 RC सेट्स या 20 VA, यहाँ 4 RC सेट्स या 30 VA. तो ओवरऑल आपका ये बन जाएगा. तो इसकी ये कम से कम करना है, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, पर इतना ज़्यादा नहीं करना कि आप बाद में समझ ही नहीं पाओ, कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने कर तो बहुत कुछ लिया है पर एट द एंड ऑफ डे लर्निंग नहीं मिली. ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बार उन सारे क्वेश्चन को जल्दी से 10-15-20 मिनट में रिविजिट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके वो सब कॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाए. आगे बढ़ते हैं.
व्हाट टू अवॉइड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन टुडेज वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू अवॉइड। क्या करना है ये तो मैं काफ़ी बता चुका हूँ, क्या नहीं करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अवॉइड गिविंग टू मच टाइम ऑन द टॉपिक्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे इंपॉर्टेंट कौन से नहीं है, हमें क्या पता, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों के जो मैंने टॉपिक्स देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, उसमें क्वांट में जो टॉपिक्स कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ने में आप लगा दोगे एक हफ्ता, क्वेश्चन आएगा एक या दो। सिमिलरली नंबर्स, अब नंबर्स का इनडायरेक्ट बेनिफिट काफ़ी होता है कि नंबर्स करने से आपकी थोड़ी अलजेब्रा स्ट्रांग हो सकती है, बट नंबर्स डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आने लगे हैं आजकल। तो ये थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम एक बार को, अगर टाइम कम हो तो हम छोड़ भी सकते हैं। वैसे ना छोड़े बेटर होगा, लेकिन अगर टाइम कम आपके पास बचा है तो आप छोड़ भी सकते हो इसे एक बार। उसी तरह से LRDI में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि LRDI सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, नो वन नोज, सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। कमिंग टू VARC, तो पैराचंबल एक ऐसा BA का सब सेक्शन है जहाँ पे 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं सही करने के। 4 सेंटेंस हैं, अगर आप 4 सेंटेंस में अगर देखो पैटर्न तो 24 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए उसको। तो क्या हमें करना चाहिए? हमें करना चाहिए अगर हमारे टाइम हो तो। और दूसरा एक बात और है कि ये टीटा क्वेश्चन होता है। टीटा में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ठीक है कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब आपको बाकी कुछ नहीं आ रहा हो तो। ओके, नाउ कमिंग टू अवॉइड स्ट्रेसिंग टू मच ऑन बैड मॉक स्कोर्स। देखिए मॉक का स्कोर जो है वो अच्छा है या बुरा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। ये जो आखिरी के 5 या 6 मॉक्स होंगे कैट के पहले, वहाँ पे कैसा आपका स्कोर है वो थोड़ा फ़र्क देगा, बट शुरुआत में जो स्कोर्स हैं वो कैसे भी हों, ये सिर्फ इसलिए होता है। मॉक टेस्ट क्यों देते हैं हम? प्रिपेयर करने के लिए, समझने के लिए कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है, इसलिए कि हम टॉप कर जाएँ। कि लोग सोचते हैं चलो ठीक है हमारे मॉक में इतना आ गया, मैं दोस्तों को बताऊँगा, वाह वाही होगी, उससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर हफ्ते नया मॉक आ जाता है। तो मॉक स्कोर आपके ख़राब अगर आए हैं तो ये भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे थे समझने की कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा नहीं है। तो अगर पेपर समझने की कोशिश भी करो तब भी स्कोर ख़राब आ सकते हैं। तो बैड मॉक स्कोर्स आए कोई बात नहीं, आप एरर ट्रैकर पे जाओ, फटाफट एनालाइज करो और अगली बार उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अवॉइड ओवरलोडिंग विद स्टडी मटेरियल। इसका रीज़न क्या है कि आजकल के ज़माने में जब सब कुछ वर्चुअल हो गया है, ऑनलाइन हो चुका है, हमारे पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तमाम चीज़ें हैं। इनफैक्ट जब ये नहीं था तब भी कुछ लोग थे कि अच्छा सीनियर के पास ये किताब थी, ये भी खरीद लेते हैं, एक किताब निशित सिन्हा है ये भी खरीद लेंगे, अरुण शर्मा भी खरीद लेंगे, जो इंस्टीट्यूट है वो तो ले ही लेंगे। इतना मटेरियल है, देख के कितना मज़ा आता है, वाह इतना कुछ है मेरे पास, पर हम कितना पढ़ते हैं? शायद कुछ भी नहीं। और अब तो और मुश्किल हो गया है, क्योंकि टेलीग्राम पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, या व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करना शुरू कर दी, जितना टाइम इकट्ठा करने में लगाओगे उतना टाइम अगर प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ एक ही मटेरियल, तब भी काम बन जाएगा। बेसिकली मटेरियल कोई भी हो, सारे ही अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं है। अच्छा है बुरा सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है, उसका एप्लीकेशन हो सकता है। मटेरियल आप कितना भी ले लो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है। तो डैशबोर्ड असाइनमेंट्स भी काफ़ी हैं आईक्वांटा के, आईक्वांटा की हार्ड कॉपी का भी काफ़ी है, IMABC भी बहुत ज़्यादा है। ये तीनों भी कर लिए, ये तीन में 2 भी कर लिए, तब भी आपने काफ़ी कुछ कर लिया होगा। तो आप ये मत सोचो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास इतना होना चाहिए मटेरियल जितना कि आपने, जो मैंने दिखाया पिछली स्लाइड में कि इतने इतने सवाल हर दिन करने हैं, उतने सवाल हर दिन आप कर पा रहे हो तो आपको और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। ओके, अवॉइड नेगेटिविटी, ये तो चलिए सिर्फ कैट नहीं ज़िंदगी के लिए भी है। नेगेटिविटी अवॉइड करना, कहना कितना आसान है ना, इट्स ईजियर सेड देन डन। कैसे अवॉइड करेंगे नेगेटिविटी? एक फिलॉसफी है जिसे बोलते हैं स्टोइसिज्म, जहाँ इंसान को ना अपमान का भय होता है ना सम्मान का मोह होता है। थोड़ा सा अंदर कहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हम उस स्टेज पे पहुँच जाएं कि हम लॉजिकली सोचना शुरू कर दें। जब हम लॉजिकली सोचते हैं तो कोई भी चीज़ नेगेटिव जो होती है उसका हमें रीज़न मिलता है, नेगेटिव लगती नहीं है। तो इंसान आमतौर पे अम, खुश या दुखी नहीं होता, इंसान आमतौर पे कंफ्यूज्ड या क्लियर होता है। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब किसी चीज़ को आप दिल से लगाना बंद कर दोगे कि ख़राब स्कोर आ गया, या किसी ने, आपके जो साथ के पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो बोल दिया तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, या किसी किसी और भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को आपको लॉजिकली सोचना है कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे होंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड नेगेटिविटी एंड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी 2 महीने हैं, मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस बढ़ चुके हैं
एटमॉस्फेयर में। तो स्क्रीन टाइम एक वो है जिससे आप स्क्रीन टाइम जितना देखोगे, आपके पता है आपको कि कुछ रेज़ निकलती हैं हर स्क्रीन से जो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं। ख़राब नींद मतलब ज़्यादा बीमारी। इसके अलावा जो मौसम बदल रहा है उसमें भी थोड़ा इम्यूनिटी के लिए थोड़ा-सा आप काढ़ा पियो, जो चीज़ें हैं इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, विटामिन सी लो, ये काफ़ी ज़रूरी है। सोना टाइम पे है, अच्छा खाना खाना है, जंक अवॉइड करना है और इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स भी खाने हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे आप तो ऑटोमैटिकली आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहोगे। आई वांट अ कैट क्रैश कोर्स जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि नाइट क्लासेस भी होंगी, ऑल डे राउंड रिगरस प्रैक्टिस भी होगी। नाइट क्लासेस मतलब कि एप्लीकेशन क्लासेस। तो 2 तरह के चीज़ें कराते हैं हम लोग। एक है लाइव क्लास, लाइव इंटरैक्टिव क्लास जहाँ पे कि टीचर सामने आएगा, जैसे मैं आपके सामने हूँ और आपको पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट बताया, रिलेवेंट क्वेश्चन बताया, इस तरीके से। एप्लीकेशन में भी यही होता है बट टीचर सामने दिखाई नहीं देता। वहाँ पे वीडियोज़ होते हैं प्री रिकॉर्डेड, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइव होते हैं। वर्कशॉप होंगी यहाँ पे 9 वर्कशॉप्स, 3 ईच ऑन क्यूए, एलआरडीआई एंड वीएआरसी। जिन लोग की थोड़ी लैंग्वेज कमज़ोर है उनके लिए एक मॉड्यूल बनाया है इंजीनियर्स वीएआरसी, जहाँ पे डिफरेंट जॉनर के आरसी सेट्स हैं, बहुत सारे वीए क्वेश्चंस भी हैं, स्ट्रैटेजी भी है। नॉन इंजर क्यूए मॉड्यूल ये उनके लिए मैथ्स को जिनको मान लो आपको एक बार रिवाइज करना है तो एनसीईआरटी 8 to 10 की बुक से उठा के ये बनाया गया है। इसके अलावा 35 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 45 सेक्शनल जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना आप कर लो। 10 नॉन कैट मॉक्स हैं जो कि अगर आप कैट के अलावा और स्नैप कर रहे हो, एनमैट कर रहे हो, जैड कर रहे हो उसके लिए। इसके अलावा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूए के, इसके मैराथन्स भी होंगे। क्यूए 250 सीरीज बहुत ही डिफिकल्ट और रिलेवेंट क्वेश्चंस क्वांट के, एलआरडीआई 70 सेट्स ऑफ एलआरडीआई और वीआरसी जॉनर वाइज आरसी वीडियोज भी मिलेंगे। तो ये ड्यूअल पेडागोजी जो बताया मैंने, लाइव क्लास, एप्लीकेशन क्लास, रिगरस प्रैक्टिस, रिविजन, शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 24/7 डाउट सॉल्विंग। कोई डाउट आ गया आपको किसी भी चीज़ में, क्लासेस में आ गया, वर्कशॉप में आ गया, कहीं भी आ गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करना है, आपको 10 से 15 मिनट में आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और मॉक एनालिसिस भी होगी विद इंडियाज़ फर्स्ट एआई इनेबल्ड मॉक प्लेटफॉर्म। तो आइए जुड़ते हैं और 2 महीने में ऐसा कुछ करते हैं कि कैट वालों को लगे कि हमने जो किया था बिल्कुल सही किया था। थैंक यू।